आज राहुल गांधी जी को देश का नेता प्रतिपक्ष बने 1 साल पूरा हो गया और इस दौरान उन्होंने जो किया वो देश के इतिहास में शायद ही किसी नेता विपक्ष ने किया होगा। हर चीज की तरह अपने इस रोल में भी उनकी निडरता, उनकी बेबाकी, उनकी दूरदर्शिता और इस देश और यहां के लोगों के लिए उनकी असीम मोहब्बत ही सबसे बड़ा प्रमाण रहा। संविधान की रक्षा और जनता के मुद्दों पर केंद्रित उनका यह 1 साल वाकई में बेमिसाल रहा है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल जी ने बीते 1 साल में 16 राज्यों का दौरा किया, 115 संवाद कार्यक्रमों में जनता से सीधी बात की। राहुल जी ने संसद में 16 बार जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया। यही नहीं, इस बीते 1 साल में उन्होंने 18 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपको याद ही होगा कि पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री ने एक भी नहीं की। उनकी बहुत सारी उपलब्धियों में से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि यह है कि उन्होंने संसद के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए। वो सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों या बुद्धिजीवियों से ही नहीं मिले, बल्कि संसद भवन में वो किसान, मनरेगा मजदूर, आंगनवाड़ी की महिलाएं, बैंक कर्मचारी, सफाई मजदूर और तमाम ऐसे लोगों से मिले जो इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके समस्याओं पर चर्चा की। राहुल जी ने तानाशाह सरकार की घृणित मंशा को चुनौती देते हुए संसद भवन उन किसान और अन्नदाताओं को बुलाया जिनके दिल्ली आने पर सरकार ने रोक लगाई थी। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनका दर्द समझा और देश के हर व्यक्ति तक उनकी समस्याओं को पहुंचाया। उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डाला। असल में तो नेता प्रतिपक्ष बनते ही राहुल गांधी ने सबसे पहले उन पत्रकारों को मुक्त कराया जिन्हें सरकार ने संसद भवन परिसर में घूमने, सांसदों से सवाल पूछने या बाइट लेने पर रोक लगा दी थी और एक शीशे के दड़बे में डाल दिया गया था। इसके अलावा राहुल जी ने मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले उस ब्रॉडकास्ट बिल का जबरदस्त विरोध किया और फिर सरकार को वापस लेना पड़ा यह बिल। मुझे याद है उनका बजट भाषण ऐतिहासिक था, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार अगर अरबपतियों के फायदे के लिए बजट बनाना छोड़कर किसान, महिलाओं, हाशिए पर पड़े लोगों के लिए बजट बनाए, तब असल मायने में देश की अर्थव्यवस्था प्रगति करेगी। उनकी सक्रियता का यह नतीजा रहा कि इस जन विरोधी सरकार को जो लैटरल एंट्री नोटिफिकेशन था वो वापस लेना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर आरक्षण पे बहुत बड़ा हमला हो रहा था। जब राहुल जी जलते हुए मणिपुर पर सरकार की नाकामी को जनता की सबसे बड़ी अदालत में बेनकाब कर रहे थे, तब मजबूर होकर मोदी सरकार को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। असल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी मणिपुर के उन रिलीफ कैंप्स में गए जहां पर उन्होंने लोगों के आंसू पोंछे, उनको न्याय का विश्वास दिलाया और वहां से आने के बाद जब भी मौका मिला, संसद हो या सड़क हो, उन्होंने मणिपुर के बारे में इस देश को जताया, बताया। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत सारे अद्भुत काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी काम और सबसे बड़ी कामयाबी उनकी यह है कि जो 90